एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीश आर्यक्स। कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी आज जो हम वीडियो पे रिएक्शन लेकर आए हैं वो है जी छावा के ऊपर। छावा हमने उसका ट्रेलर देखा जो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। विकी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे क्या हम सबको। और ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि बहुत ही बेहतरीन वॉरियर थे और जितनी भी जंगें उन्होंने लड़ी हैं उसमें वो सारे कामयाब रहे हैं। और जैसे उनके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ इस मूवी के अंदर होगा, क्या रीज़न था, सब कुछ। और बहुत अच्छा इसमें जो है काम वो कर रहे हैं, इतने पावर के साथ। जैसे उन्होंने जो है वो शेर वाला सीन किया है और भी जितना भी वो उन्होंने काम किया, उनके बोलने के डायलॉग्स इतने पावर में थे। ज़ाहिर सी बात है उन तक तो वो नहीं पहुंच सकते जो कि असली हीरो हैं, लेकिन उन्होंने बहुत प्यारी कोशिश की है, बहुत ज़बरदस्त। जितने भी हीरोज़ होते हैं उनके बारे में हम जो यंग हैं, जो लोग जो कि अभी आने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी मूवी साबित होगी जिनको कि हिस्ट्री का इतना पता नहीं है। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, चैनल का नाम है जी लेदर फैक्ट्स और वाई छावा डिजर्व योर अटेंशन, अ कंप्लीट ब्रेकडाउन छावा रिव्यू। तो जल्दी से देख लेते हैं जी, उसके बाद जो है करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे। स्टार्ट। मैंने सर से ये पूछा था कि सर मैं तैयारी क्या करूं, कैसे प्ले करूं, मुझे कुछ तो बताओ मैं क्या करूं। एंड ही जस्ट गेव मी वन ब्रीफ थ्रू आउट द शूट। ही सेड विकी मुझे शेर चाहिए, एंड दैट्स ऑल ही सेड। वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर। The most privileged and the most special thing that I could ask for in this lifetime, and I was just telling Lakshman sir, I feel like after this I'm happy enough to retire. क्योंकि मैं ये चाहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है ये हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बच्चे बच्चे को पता चले कि ये राजा है कौन। बॉलीवुड जो सालों से बदनाम रहा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने में, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने में, कुछ इडियट क्लास एनआरआईज के लिए फिल्में बनाने में या फिर रीमेक्स की बाढ़ लाने में, लेकिन पहली बार एक ऐसे अनसंग वॉरियर की एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसके लिए बॉलीवुड का टू बी प्रिसाइज मैडॉक सिनेमा एंड टीम को तुम्हारा लेडर भाई सबसे पहले सैल्यूट करता है। सिर्फ इस फिल्म की कहानी को ठीक से समझने के लिए इस फिल्म के राइटर्स को 4 साल लग गए। So you know when you try something new you have to work hard. So everyone here has worked hard, but Maddock has one basic principle: we back writers and directors. तो ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने 4 साल मेहनत की है। स्टैंड अप। और ये फिल्म नहीं, डायरेक्टर लक्ष्मण उतरेकर का सपना है। वो इस फिल्म के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि जब तक फिल्म की शूटिंग हुई उन्होंने विकी कौशल को राजे कहकर बुलाया। एक और चीज बहुत हेल्प करती थी कि लक्ष्मण सर, since the day that we have started discussing छावा, he's called me, he's only said राजे टू मी। अब क्यों खास है ये फिल्म? कौन है एग्जैक्टली छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें महाराज मेरा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जितना आदर और सम्मान मिला, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पोर्तुगीज भाषा, मुगलों की भाषा, लगभग 13 भाषाएं सीखी, संस्कृत, विज्ञान, 16th सेंचुरी की भारत की सारी रीजनल भाषाएं, वेद, शास्त्र, सबका ज्ञान प्राप्त किया। साथ में घुड़सवारी, आर्मरी, बॉडी बिल्डिंग, स्वॉर्ड्स फाइटिंग, मतलब शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेकर चलने वाले, बल और बुद्धि का ऐसा कॉम्बो जो सिर्फ 15-20 हजार की सेना लेकर चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद 8-10 लाख की आर्मी लेकर आए, औरंगजेब को 27 टाइम्स घुटनों पर ला दी। लेकिन उनकी वीर गति से पहले उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि आपकी आत्मा कांप जाएगी। अगर आप सॉफ्ट हार्टेड होगे तो आप अंदर से रो पड़ोगे। लेकिन सवाल यह आता है कि इतने महान योद्धा की ऐसी दुर्गति कैसे हुई और उनके बाद मराठा एम्पायर का क्या हुआ? तो छावा मूवी आने से पहले ये एक ऐसी डिटेल वीडियो है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो आपको डिटेल में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों हर एक यंगस्टर को यह फिल्म एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखनी चाहिए। और इस फिल्म से रिलेटेड काफी सारी अमेजिंग एंड एक्सक्लूसिव जानकारी पर भी बात करेंगे। जैसे साउथ इंडियन होने के बाद भी मेकर्स ने रश्मिका को इस फिल्म में कास्ट क्यों किया, फिल्म को 14 फरवरी को ही क्यों लाया जा रहा है और किस बुक पर बेस्ड है ये फिल्म। और वैसे भी इस वीडियो के लिए कुछ ही घंटों में शॉर्ट्स पे 250 से ज्यादा कमेंट्स आ गए थे और रघुवीर भाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे पहले ही पता है कि तू छावा पर एक भी वीडियो नहीं बनाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन है छत्रपति संभाजी महाराज। तो मिड ऑफ 16th सेंचुरी के समय से ही मराठाओं की भूमि पर मुगल्स, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा, पुर्तगीज कॉलोनी की नजर थी। लेकिन शेर की तरह दहाड़ते छत्रपति शिवाजी
महाराज के सामने किसी की एक नहीं चलती थी। और ठीक शिवाजी राजे के समय ही मुगल बादशाह औरंगजेब उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा था, लेकिन उसकी नजर हमेशा से ही दक्कन पे थी। लेकिन फिर भी हर बार उसे शिवाजी राजे के सामने धूल चाटनी पड़ती थी, इसलिए वो शिवाजी महाराज को राजा नहीं बल्कि पहाड़ी डाकू कहता था। लेकिन अप्रैल 1680 के समय शिवाजी महाराज की बीमारी से असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे औरंगजेब बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब नहीं रहा और उसे लगा कि अब वो जल्द ही पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। लेकिन उसका सामना हुआ मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज से, जिन्होंने अपने पिता और सारे मराठाओं का सपना यानी पूर्ण स्वराज्य के लिए औरंगजेब से 27 टाइम्स लड़े। 20,000 की छोटी सी सेना लेकर गुरिल्ला वॉरफेयर से 8 लाख की सेना वाले औरंगजेब को बार बार हराया। छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण रहा। जब वो 2 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। उनकी दादी यानी जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी महाराज को शिक्षा दी थी, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया, उन्हें रामायण महाभारत के पाठ सिखाए। थोड़े बड़े होने पर उन्हें आमेर के राजा जय सिंह के यहाँ भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बाकी सारी चीजें भी सीखी। इसके अलावा 13 भाषाएं भी सीखी। 16 इयर्स की एज में उन्होंने अपना पहला युद्ध जीता। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मृत्यु से पहले बाकी दुश्मनों से ज्यादा औरंगजेब से उन्हें सतर्क रहने को कहा। औरंगजेब का सपना था कि वो पूरे दक्कन पे अपना साम्राज्य स्थापित करे और दक्कन को अब आज के टाइम के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला वगैरह से समझ सकते हो। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा थे मराठा। औरंगजेब इस विस्तार को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आरंभ करने वाला, जो कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट था। ये बात जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने उससे पहले ही उस पर अटैक करके बुरहानपुर पे कब्जा कर लिया। इसके बाद औरंगजेब ने रामसेस किले पे हमला किया, वहां से भी उसे धूल चाटनी पड़ी। 1682 से 1688 के बीच 27 टाइम्स में से औरंगजेब एक भी बार युद्ध नहीं जीत पाया। लेकिन कहते हैं ना कि गैरों का तो नाम बदनाम है, हमेशा धोखा अपनों से मिलता है। तो अपने 9 साल के रिजाइम में संभाजी महाराज ने लगभग 120 युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी नहीं हारे। लेकिन उनके खुद के साले घनोजी सीकरे ने औरंगजेब के साथ मिली भगत करके संभाजी महाराज के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो एक सीक्रेट रास्ते पर जा रहे थे, तभी घनोजी सीकरे ने उस सीक्रेट रास्ते के बारे में औरंगजेब को इन्फॉर्मेशन दे दी और संभाजी राजे को मुकारब खान ने कुछ 4-5 हजार सैनिकों के साथ पकड़ लिया। औरंगजेब ने अपने दरबार में उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला, मुझे बादशाह मान लो। दूसरा, मराठाओं का सारा खजाना मुगलों को दे दो। एंड थर्ड, संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लो। लेकिन उसी के दरबार में संभाजी ने उसकी वहीं पे बेइज्जती कर दी और उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब होता है आस्था और आस्था बदली नहीं जाती। जब उन्होंने ये बातें नहीं मानी तो उन्हें ऊंट पे उल्टा लटका दिया गया, उन पर पेशाब किया गया, उन्हें जोकर के कपड़े तक पहनाकर घुमाया गया, उन्हें पत्थर मारे गए, आंखों में गर्म सलियां तक घुसा दिया। रोज उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? उनका जवाब हमेशा ना रहा। उनकी उंगलियां तक काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, जीभ काट दी गई। इवन ऐसा भी बताया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए। लेकिन मरते दम तक उन्होंने महादेव का नाम और अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें धर्मवीर तक कहा गया। बट अनफॉर्चुनेटली हमें अंग्रेजों का, मुगलों का इतिहास स्कूल में मार पीट के रटाया जाता है, लेकिन आज भी भारत की जनता को ऐसे योद्धा के बारे में कुछ भी खास पता नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये चीजें बताई जाती है, मगर और कहीं भी ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की इस तरह की यातना से बाकी मराठाओं का खून खौल उठा, उनके अंदर से मौत का डर ही जैसे खत्म हो गया। उसके बाद उन्हीं के सौतेले भाई राजा राम महाराज के नेतृत्व में उन्होंने औरंगजेब को मार गिराया। कि मराठों को इतना दुख होता है कि हमारे छत्रपति के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया, इस आदमी ने ऐसा किया छत्रपति के साथ और शिवाजी महाराज के बेटे के साथ, और हमारा एक हिम्मत वाला नेता, एक नेतृत्व इस क्रूरता से मारा कि वो एकदम गुस्से से उभरते हैं और औरंगजेब को इस प्रकार से उसके खिलाफ लड़ाई देते हैं कि औरंगजेब दक्कन में मर जाता है और वो यशस्वी नहीं होता है। बट पता है उससे भी बुरी बात क्या है? आज उसी महाराष्ट्र में औरंगजेब को सबका बाप बताया जाता है, जिसने गद्दी पाने के लिए अपने बाप को बंदी बना लिया था और अपने भाई का सर तन से जुदा करवा दिया था। दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, छत्रपति महाराज की उसी भूमि पर क्रूर औरंगजेब को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है और उसे सबका बाप बताया जा रहा है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी ना की हो, और कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। तो अब तक आपको छत्रपति संभाजी महाराज कौन है ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको छावा फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। हाँ तो देखो, छावा से पहले भी छत्रपति संभाजी महाराज पे मराठी में काफी सारी फिल्में बनी, बट स्मॉल बजट की वजह से कहानी को वो ठीक से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, इसलिए ये सारी फिल्में एवरेज साबित हो गई और सिर्फ रीजनल लेवल यानी महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गई। जैसे 16 फरवरी 2024 को एक फिल्म आई थी शिवरयांचा छावा, जिसमें भूषण पाटिल लीड में थे और चिन्मय मांडलेकर, राहुल देव वगैरह भी थे। ये फिल्म 8 करोड़ के
बजट में बनती है और 14 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। इसी तरह की एक और फिल्म आई थी धर्म रक्षक महावीर संभाजी महाराज। ये फिल्म भी सिर्फ 11 करोड़ का कलेक्शन कर पाई थी, लेकिन पहली बार छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा को पूरे लार्ज स्केल पे बनाने का जिम्मा मैडॉक सिनेमा ने उठाया है। आज कंडीशन ऐसी है कि छावा के टीजर के बाद लोग मैडॉक की ही 24 जनवरी को आने वाली स्काई फोर्स को भूल गए। हालत ऐसी हो चुकी है कि स्काई फोर्स की टिकट पे मेकर्स को अप टू 400 का डिस्काउंट देना पड़ा है। मतलब अगर आप 225 की टिकट लेते हो और फ्लाई हाई 400 का कूपन डालते हो तो वो आपको 26 रुपए की पड़ेगी। हाँ, लेकिन बस 26 जनवरी के लिए। और मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही हुआ छावा पुष्पा 2 के टाइम पे पोस्टपोन हो गई, वरना पुष्पा को भी झुकना पड़ता और वो फिल्म हिंदी बेल्ट से ऐसी तगड़ी और मोटी कमाई नहीं कर पाती। छावा दरअसल डायरेक्टर लक्ष्मण उतरेकर का सपना था और उन्हें ये फिल्म लार्ज स्केल पे भी बनानी थी। बिकॉज ऑफ द बजट फैक्टर, एक बड़ा रीजनल इंडस्ट्री में एक होता है, उसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज का या शिवाजी महाराज का जो वैभव था, जो उनकी दुनिया थी, जो उनकी वेल्थ थी, वो कभी दिखा नहीं पाते। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया के ऐसे राजा है जिनके ऊपर पीएचडी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और सेट के पहले दिन पे ही उन्होंने सबसे कह दिया था कि देखो ये फिल्म मेरे लिए काफी पर्सनल है। और विकी कौशल, लक्ष्मण उतेकर और मैडॉक सिनेमा के दिनेश विजन, तीनों का ये दूसरा कोलैब है। इससे पहले ये लोग जरा हटके जरा बचके पे साथ में काम कर चुके हैं। और इस फिल्म के लिए लक्ष्मण इतने पैशनेट थे कि उन्होंने सेट पे कभी भी विकी कौशल को नाम से नहीं बल्कि राजा कह के बुलाया। एक और चीज बहुत हेल्प करती थी कि लक्ष्मण सर, सिंस द डे दैट वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग छावा, he's called me, he's only said Raze to me. He's never called me by my name. एक और चीज जो मार्केट में काफी ट्रेंड कर रही है वो ये है कि लोग रश्मिका को एज अ मराठी रानी के सिलेक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रश्मिका कभी भी उस तरह के एक्सेंट में बोली नहीं पाएगी। इवन दिनेश विजन खुद इसके अगेंस्ट थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि रश्मिका की आंखें जिस तरह की है वो इस फिल्म के लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी। अब देखो, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, इसके बाद थामा में भी रश्मिका फिर से एक बार मैडॉक सिनेमा के साथ कोलैब करेंगी। इस फिल्म के लिए विकी कौशल की जितनी तारीफ हो रही है, विकी कौशल ने इस फिल्म के लिए उतनी मेहनत भी की है। घुड़सवारी, लाठीबाजी, तलवारबाजी, सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है विकी कौशल ने। और इसलिए ट्रेलर में उनके एक्सप्रेशंस और पावरफुल डायलॉग के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। खासकर वो पानी से निकलकर अटैक करने वाला सीन, वो 400-500 लोगों के साथ वाला सीन। एंड इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, हम वाई में एक स्केड्यूल कर रहे थे, जो आपने टीजर में पूरा एक चंक देखा था एक्शन का, वो तपती धूप में हम 2000 की क्राउड के साथ और लगभग 500 स्टंटमैन थे, हम शूट करते थे। और वो रमजान का महीना था, उसमें से कई स्टंटमैन रमजान में बिना खाए पिए वो शूटिंग करते थे, एक्शन करते थे, टू शो द ग्लोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि विकी कौशल को इतना बल्कि नहीं दिखाना था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज काफी एजाइल और फुर्तीले थे। देखो, हिस्टोरिकल फिल्में बनाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, खासकर अगर कहानी का हिस्सा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे हो। इसलिए राइटर्स ने 4 साल का समय लिया था इस फिल्म के रिसर्च करने के लिए। और पता है इस फिल्म को 14 फरवरी को क्यों रिलीज किया जा रहा है? नहीं, उस दिन वैलेंटाइन डे है, इसलिए नहीं भाई। अरे ये पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है, कोई रोमांटिक फिल्म थोड़ी ना है। दरअसल 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती होती है। और एक बात, जहां संभाजी महाराज का बर्थ डेट 14 मई को माना जाता है, वही विकी कौशल का डेट ऑफ बर्थ 16 मई को आता है। देखो, बॉलीवुड में पीरियोडिक ड्रामा या हिस्टोरिकल फिल्में हमेशा से फेल साबित हुई है। अगर बनाई भी गई है तो वो कंट्रोवर्सी के दलदल में फंस गई है, एक्सेप्ट तानाजी। और तानाजी से याद आए कि अगर इस फिल्म में महाराज का कैरेक्टर एक बार फिर से शरद केलकर को मिले तो भाई मजे ही आ जाए। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो कमेंट में शरद केलकर जरूर से स्पैम करना। अब वैसे तो ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, लेकिन क्यों ये फिल्म यंगस्टर्स को देखनी चाहिए उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, एक टाइम था जब इंडिया जॉइंट फैमिली में रहती थी। बच्चों को उनके दादा दादी, नाना नानी चाइल्डहुड से ही कहानियों के माध्यम से काफी सारी चीजें बता दिया करते थे। लेकिन आज हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, इसलिए आज अपने जेंजी की हालत फटी गेंजी जैसी हो गई है। या तो उन्हें सिगरेट, अल्कोहल और किसी दूसरे नशे ने बर्बाद कर रखा है, या फिर PORN वाले क्यूट हब साइट्स उनका टाइम कंज्यूम तो कर ही रही है, ऊपर से उनका दिमाग खोखला कर दे रही है। 6-7 घंटे बैटल ग्राउंड पे टाइम वेस्ट करना तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। ऐसे में अगर इस तरह की फिल्म आती है तो इसे यूथ में जरूर से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि भाई टाइम निकालकर वो बुक पढ़ने से रहे। इसलिए छावा जैसे फिल्म को टीम लैडर फैक्ट्स दिल से सपोर्ट करता है। बाकी आज के लिए बहुत ज्ञान दे दिया, तो मिलते हैं 14 फरवरी को। अरे पार्क में नहीं, थिएटर में। तब तक के लिए हर हर महादेव। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। हकीकत है कि बहुत बड़ा एक टास्क होता है जब कोई रियल जो है हीरो के ऊपर या कोई हिस्ट्री के ऊपर या हिस्टोरिकल कोई बात होती है, तो उसके ऊपर अगर जो है मूवी हो या ड्रामा हो, स्पेशली जो है मूवीज़ बनाना बहुत जो है मुश्किल काम है, क्योंकि इनके ऊपर मूवीज़ आ चुकी हैं लेकिन उनका बजट या वो चीज़ें वैसे उसमें नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। तो जैसे इन्होंने ये कहा, उन्होंने 4 साल इसके ऊपर रिसर्च की है, तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हर छोटी छोटी जो है बात का ख्याल रखा होगा। और जैसे कि वो जो है बता रहे थे जो उनके साथ हुआ है आखिर के अंदर, इतने बहादुर इंसान। और देखो,
हमेशा ये होता है कि जो घर के लोग होते हैं ना वही आपको हिलाते हैं, बाहर से कोई भी बंदा नहीं आता। जब तक आपके घर वाले स्ट्रांग होते हैं तो बाहर वाले आप पे हमलावर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो उनको जो है पता होते हैं, या सीक्रेट्स ऐसे होते हैं कि जो जब वो आपको धोखा देते हैं तो फिर बहुत ही तकलीफ़ होती है। ये इतने ज़्यादा पावर में थे और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने ज़्यादा बहादुर थे कि इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन वही बात हो गई कि उसने जब आपको धोखा दिया तो उसके बाद जो है ना उनके साथ ये सारे जुल्म हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। इतने ज़्यादा उनके साथ जुल्म हुए और जैसे उनका जो है उनकी डेथ हुई है तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है। और जैसे इन्होंने ये कहा कि ये यूथ आजकल बुक्स वगैरह तो पढ़ती नहीं है, जो फालतू चीज़ें हैं वो सारी हमारे जो है बच्चों को पता होती हैं, तो हिस्ट्री उसी सूरत में आप जो है देख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं, जो कि ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, और अगर वो वीडियो की या मूवी की सूरत में हो तो बहुत जल्दी बच्चों को समझ आ सकती है। तो यार ये बहुत अच्छी एफर्ट है। और डायरेक्टर उनको राजा ही बोलते थे, उन्होंने जो एक बात जो है बोली कि शेर जैसा होना चाहिए। ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा जो है जोशीले थे, इतने ज़्यादा जो है पावरफुल थे, इतने बहादुर थे कि वाकई शेर जैसे ही थे वो। तो उनको सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। लोगों ने जो है रोज़े के अंदर भी जो है काम किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि मिलजुल के एक चीज़ जो है सामने आई है और 14 फ़ेब को आ रही है। और ये बात भी मुझे इनकी सच लग रही है कि ये अगर इतनी पावरफुल इनका जो है काम है तो अगर ये पुष्पा के टाइम पे आती तो मेरा ख्याल है लोग इसको ज़्यादा देखते। खैर ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसके ऊपर मूवी बन रही है और हम भी जो है देखेंगे, और जितने लोग भी जिनको भी इंतज़ार है वो जो है ज़रूर इसका इंतज़ार करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही था। उम्मीद है आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारा ख्याल अपना जो है रखिएगा। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।